माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट के डिनोट द नंबर ऑफ distinct prime dividing n. If A belongs to Qn, then number capital N of elements T belongs to Un such that T square is equal to A is given by n 2 raised to the power k plus 1 if n congruent to 0 mod 8. 2 raised to the power k minus 1 if n is congruent to 2 mod 4. 2 raised to the power k otherwise. ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। दिस इज द मेन आवर क्वेश्चन वी हैव टू स्टडी, ठीक है। प्रूफ इफ A belongs to Qn, जैसा कि स्टेटमेंट में है, then S square is congruent to A square is equal to A for some S belongs to Un, क्योंकि Qn में होने का यही मीनिंग है, ठीक है। यहां पर A वही लिया गया जो A Qn में है। Any T belongs to Un, which means वो T जिसका n के साथ GCD 1 हो, जिसका n के साथ GCD 1 हो। ये हमें क्या फायदा करता है, इस फायदे की बात करते हैं। T और n का GCD 1 है, Sx कॉन्ग्रुएंट टू T mod n के कितने सॉल्यूशन होंगे। यहां पर आपने कहा S भी G लिया गया, मींस S और n का भी GCD 1 है। S और n का GCD 1 है और ये T को जरूर डिवाइड करता है। दिस इंप्लाइज दैट Sx congruent to T mod n has unique solution x, और वो x Un से बिलोंग करेगा, ओके। यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओके। सो S square x square congruent to T square mod n कब होगा भाई? बड़ी गहरी बात है, इसी बात को हमने देखना है। S स्क्वायर यहां पर क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू A mod n है।
तो एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए एक्स स्क्वायर मोड एन होगा। टी स्क्वायर क्या है यहां पर, कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एन है, तो अल्टीमेटली ए एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एन है। ठीक है, दिस बट ए और एन का जीसीडी 1 है, दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू निकालने के ऊपर, एक्स की वैल्यू तो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। एक्स की वैल्यू का खेल क्या है, एक्स की वैल्यू का खेल क्या है, जितनी एक्स की वैल्यू निकलेंगी उतने टी निकल जाएंगे, क्योंकि आपने कहा ना एक्स एक्स इज दिस। बड़े ध्यान से देखो बेटा, यहां पर ए दिया हुआ था, ए क्यू एन में है, ए क्यू एन में है तो एक एस तो मिल जाएगा। ऐसे कितने, जो कि क्या सेटिस्फाई करेगा, एस के इक्वल टू ए। बाकी कितने मिलेंगे उसके लिए आपको टी चाहिए, टी डिपेंड करेगा एक्स पर, और एक्स यहां से नहीं, इसके जितने सॉल्यूशन होंगे वहां से एक्स मिलेगा, उतने एक्स यहां पुट करोगे, यू गेट द सॉल्यूशन। Thus n is the number of solution of x square congruent to 1 mod n in un। ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, यानी कि इस क्वेश्चन को आपने पहले इसके सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, इसके सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, देन यू कैन डू द क्वेश्चन। ठीक है, और इसको प्रूव करने के लिए आपने थ्योरम्स की थी, थ्योरम नंबर 1, मैं थ्योरम आपको याद दिला रहा हूं। इफ P इज एन odd prime, then x square congruent to 1 mod P has only two solutions, namely x is plus minus 1 mod P। Second point, if P is an odd prime and E greater than 1, then x square congruent to 1 mod PE has only two solutions, namely x is congruent to plus minus 1 mod PE। ठीक है, थर्ड हमने किया था कि शो दैट x square congruent to 1 mod 2 has only one solution। चौथा पॉइंट इसमें करना है, शो दैट x square congruent to 1 mod 4 has only two solutions। पांचवा पॉइंट करना है, if e greater than 3 equal to 3, then x square congruent to 1 mod E has exactly 4 solutions,
ठीक है, एंड दे आर x congruent to ±1 mod 2e और x congruent to 1 + 2e - 1 mod 2e। तो ये तरीका है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम किस चीज पर आएंगे वो देखिए, फिर आएगा छठी थ्योरम, फाइंड द नंबर ऑफ solution n of classes x belongs to Zn such that x square is congruent to 1 mod of n। तो पहले तो n को आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे, ठीक है। अब केसेस के आधार पर केस 1, यदि k नॉट 0 है तो नंबर n की वैल्यू n ऑफ p1 के जितने आंसर होंगे k p1 से, इसके कितने आंसर होंगे, इन सब के आंसर पर डिपेंड करेगा। और आपको पता है कि पहले बता दें, इन ओड के लिए सबका आंसर 2 आएगा, तो आंसर इज 2 raised to the power r। केस सेकंड, और यदि हम ये कहें, जैसे इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमने लिया है कि k, इसको k ले लेते हैं, चलो k बात करेंगे। तो यदि k नोट है तो इसके अंदर डिस्टिंक्ट प्राइम जो है वो r जो है वो k हो जाएगा जी। तो हमारा आंसर अल्टीमेटली 2 raised to power k बनेगा। यदि k नोट की वैल्यू 1 होती तो दिस ये बनता जी n2 np1, ये अल्फा 1 है भाई, अल्फा 1 np2 अल्फा 2, इसका तो एक ही सॉल्यूशन है, इन सब के 2। आंसर आया जी 2 raised to the power r। बट यहां पर जो है k की वैल्यू r + 1 है, क्योंकि 2 भी तो एक प्राइम हो गया, डिस्टिंक्ट प्राइम हो गया। दिस आंसर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 raised to power k - 1। केस थर्ड, यदि k नॉट 2 होता तो ये वैल्यू इसका आंसर भी 2 2 2 2 होता, तो आंसर आ जाता 2 की पावर r +। यहां पर r + 1 k के इक्वल है भाई, तो दिस इज 2 raised to the power k। एंड केस नंबर 4, यदि k नॉट ग्रेटर देन 3 होता तो n 2k नॉट np1 अल्फा 1 npr अल्फा, तो यहां आता जी 2 की पावर 2 2 2 2, तो 2 की पावर r + 2। इसमें भी, इस केस में भी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम r + 1 है, तो ये बन जाएगा भाई 2 की पावर k + 1। तो अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो यही बनेगा, बट ये रिजल्ट अब बना किसके लिए, इसके लिए। और आपने अभी भी कहा था कि जो इसके आंसर बनेंगे वही आंसर उसके बनेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं
कि ये कहां से लिया गया, इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक थ्योरम हमने कराई थी आपको, लेट n इक्वल टू n1 n2 nk, where ni and nj is equal to 1 when I is not equal to j, and fx be a polynomial with integer coefficient. Suppose that for each I equal to 1 to k, there are capital Ni congruence classes x belongs to Zn such that कि इसके इतने सॉल्यूशन हो Ni, then there are capital N which is equal to N1 N2 Nk classes x belongs to Zn such that, इसका मतलब क्या है कि पहले आपने n को इस प्रकार तोड़ लिया जैसे हम उसको प्राइम डिकम्पोजिशन में तोड़ रहे थे, तो अलग अलग वैल्यू निकाल के उन सब की प्रोडक्ट कर दो, उतने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है बेटा। फिर भी किसी बच्चे को देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रिजल्ट्स यूज हुए, यदि फिर भी किसी को कोई 7 रिजल्ट में से भी किसी रिजल्ट को दोबारा कराना है तो यू कैन राइट